अप्रैल 9 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लो, जिसे लिखा है कैरन पिंपो ने। और आज के पवित्र शास्त्र का भाग है रोमियो अध्याय 13 वचन 11 से 14। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। मुख्य वचन रोमियो अध्याय 13 वचन 12। इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें। मैं पहली बार अपना नया चश्मा पहनने के लिए बहुत उत्साहित था, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद मैं उसे फेंक देना चाहता था। नए नुस्खे के साथ तालमेल बिठाने से मेरी आंखों में दर्द होने लगा और सिर में दर्द होने लगा। अपरिचित फ्रेमों से मेरे कान दुखने लगे थे। अगले दिन जब मुझे याद आया कि मुझे उन्हें पहनना है, तो मैं कराह उठी। मुझे अपने शरीर को अनुकूल बनाने के लिए हर दिन बार बार अपने चश्मे का उपयोग करना पड़ता था। इसमें कई सप्ताह लग गए, लेकिन उसके बाद मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मैंने उन्हें पहन रखा है। कुछ नया पहनने के लिए समायोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन समय के साथ हम इसमें विकसित होते हैं और ये हमारे लिए बेहतर होता है। हम वे चीजें भी देख सकते हैं जो हमने पहले नहीं देखी थी। रोमियो अध्याय 13 में प्रेरित पौलुस ने मसीह के अनुयायियों को ज्योति के कवच पहनने और सही जीवन जीने का अभ्यास करने का निर्देश दिया। वे पहले से ही यीशु पर विश्वास कर चुके थे, लेकिन ऐसा लगता था कि वे सो गए थे और अधिक आत्मसंतुष्ट हो गए थे। उन्हें जागने और कार्रवाई करने, शालीनता से व्यवहार करने और सभी पापों को त्यागने की आवश्यकता थी। पौलुस ने उन्हें यीशु को धारण अर्थात अपने विचारों और कार्यों में उनके जैसा बनने के लिए प्रोत्साहित किया। हम रातों रात यीशु के प्रेमपूर्ण, सौम्य, दयालु और वफादार तरीकों को प्रतिबिंबित करना शुरू नहीं करते हैं। हर दिन ज्योति का कवच पहनना, चुनना एक लंबी प्रक्रिया है, तब भी जब हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि यह असुविधाजनक है। समय के साथ वो हमें बेहतरी के लिए बदलता है। सवाल ये है कि आज यीशु को पहनना कैसा लगता है? समय के साथ मसीह सदृशता का अभ्यास कैसे अधिक आरामदायक हो जाता है? आज की प्रार्थना। यीशु, आपका धन्यवाद कि आप दिन प्रतिदिन मुझे बदल रहे हैं।